नमस्कार मित्रों, मेरे पीछे है रुड़की रामनगर का मशहूर केशव पार्क। यहाँ सुबह शाम सैकड़ों हजारों लोग आते हैं, अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ व्यायाम करते हैं, घूमते फिरते हैं तथा यहाँ लगे विभिन्न आयुर्वेदिक पेड़ों के छाया में अपने स्वास्थ्य की रखवाली भी करते हैं। आज मैं आपको यहाँ आने वाले लोगों से मिलवाऊंगा तथा आने वाले 19 अप्रैल 24 का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, उनसे संबंधित इनसे बातें करूंगा। चलते हैं। जिसमें वाजपेयी जी होते थे, आडवाणी जी होते, दो ही सीट आती थी। हम तब भी आप साथ थे? बिल्कुल, मेरी वोट वहीं जाती। खुला ऐलान। खुला काम ऐलान। आपका अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी मोदी जी को देंगे? हाँ जी, मोदी जी। तो काम अच्छा नहीं चल रहा है तो किसी और को बदलना चाहिए ना? ये बदलना नहीं, वो बड़े इंसान। मुकाबला किससे लग रहा है, उमेश कुमार से, मौलाना से, या कोई भी हमसे बीजेपी से मतलब आप मतलब इस बात से मतलब नहीं रख रहे हैं? बीजेपी के अलावा कोई हमारे यहाँ कोई नहीं। यहाँ तो इन मरीजनों में एक पंजा लगा रखा है, एक कैतली पैतली से लगा के भीतर अंदर। कुछ मुस्लिम भाजपा में भी है, कुछ मुस्लिम बहुत हमने कल देखा है, योगी जी आए वहाँ मुस्लिम भी थे। कोई प्रधानमंत्री बनने लायक विपक्ष का चेहरा? है ही नहीं। केजरीवाल है, केतली वाला भी है और अपना पंजे वाला भी, फूल वाला भी है, एक वो है हाथी वाला। तो आपके इलाके में हाथी वाले बहुत हैं? नहीं, उस कैतली वाले की तरफ जा रहे हैं। बाबू जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मुझे हरीश आहूजा कहते हैं जी। हरीश आहूजा, यहीं रामनगर में रहते हैं? जी, रामनगर में रहता हूँ। अच्छा, क्या आयु होगी आपकी? मेरी आयु हो गई 76 ईयर्स। 76। स्वस्थ लग रहे हैं आज भी। वह है आपके साथ चलती है मेरे। आप 2024 के चुनाव में भागीदारी करेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले अच्छा अच्छा। अब मतलब मैं चुनाव चाहता हूँ सबसे पहले वोट मैं डालूं। सबसे पहले आप चाहते हैं? बड़े अलर्ट लग रहे हैं। तो क्या लग रहा है, किसका माहौल है यहाँ? देखो, ये माहौल तो बिल्कुल अपने मोदी जी का है ही। मोदी जी का। बिल्कुल 1%। किन से मुकाबला है उनका यहाँ? वो तो अपने में एक है, कोई मुकाबला नहीं। जैसे 4 कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो कुछ क्या लग भी रहा है? है जी? नथिंग, कुछ नहीं। और वो जो वीरेंद्र रावत है कांग्रेस में, हरीश रावत का लड़का है, कह रहे हैं वो जीतने के आसार हैं। किस नाम पे? हरीश रावत के नाम से आपने? लड़का नहीं, मैं पूछ रहा हूँ हरीश रावत के नाम से या अपने नाम से? अपने तो राजनीति में है नहीं वो। वैसे भी इस हमारे हरिद्वार में ज़्यादातर कैंडिडेट बाहर के ही हैं। अब मौलाना भी बाहर मुजफ्फरनगर जानसठ के हैं, वीरेंद्र भी, त्रिवेंद्र भी, और उमेश कुमार भी कहीं बाहर से ही आके यहाँ बसे हैं। तो क्या लगता है कि बाहर के लोग यहाँ के चुनाव लड़े, इसका असर पड़ेगा चुनाव में? नहीं, यहाँ तो पड़ता नहीं है। हमारे रुड़की शहर में तो पड़ता नहीं है। वोटिंग अच्छी हो जाएगी? वोटिंग मैं कह रहा कम से कम 80% तो होनी चाहिए इस बार। आपका खुला समर्थन है? मेरा बचपन से ही है। भाजपा को? बचपन से। क्या अच्छा लगा? जब दुनिया में 2 सीट होती थी इंडिया के अंदर, जिसमें वाजपेयी जी होते थे, आडवाणी जी होते, 2 ही सीट आती थी। हम तब भी आप साथ थे? बिल्कुल, मेरी वोट वहीं जाती। खुला ऐलान। खुला ऐलान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी साहब, क्या नाम है आपका? रामकिशोर। रामकिशोर जी, ये जो केशव पार्क के बाहर दुकान लगाते हैं, ये क्या काम है? ये खाने की मिठाई है। मिठाई है? कैसे, चीनी वगैरह से बनाते हैं? यहाँ चीनी, नींबू, चीनी का लग। तो कितने कितने का देते हैं ये? 5 का, 10 का, 20 का। सारी जिंदगी यही काम करते रहे आप? 35 साल हो गए मुझे काम करते हुए। और कैसा चल रहा है काम? ठीक है? काम सही नहीं है। सही नहीं है? क्यों नहीं है सही? है ही ना सही। इसका कारण क्या है? क्या किस वजह से ही नहीं है? मतलब गर्मी के चक्कर है ना। गर्मी। जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री फिर बनना चाह रहे हैं, वहीं राहुल गांधी बनना चाह रहे हैं, और हमारे क्षेत्र में, इस इलाके में 4 कैंडिडेट खड़े हैं। तो क्या लग रहा है, कौन जीतेगा हमारे इलाके में? तो मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी को देंगे। काम आपका अच्छा नहीं चल रहा, फिर भी मोदी जी को देंगे? हाँ जी, मोदी जी। तो काम अच्छा नहीं चल रहा है तो किसी और को बदलना चाहिए ना? ये बदलना नहीं, वो बड़े इंसान है। अच्छा, बढ़िया इंसान है। ऐसा नहीं लगता नेता बदल के, पार्टी बदल के काम अच्छा हो जाएगा? ऐसा नहीं है? अरे जी, मोदी जी बहुत बढ़िया है, फिर भी सबको अनाज दे रहे हैं खाने का ही। मतलब ठीक है, पहले की पार्टी से बढ़िया लग रहे हैं? हाँ, पहले और का। कांग्रेस का राज अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं, अच्छा नहीं लगा वो। क्या कमी थी? बहुत कमी थी। जैसे? बहुत कमी थी। कमी थी, बताना नहीं चाह रहे हैं। तो जैसे अगर इस समय हमारे इलाके में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, जानते हैं उनको? एक तो वो भी हैं, बड़ा उलटफेर कर रहे हैं, शादियां करवा रहे हैं लड़कियों की, तो उमेश कुमार। हाँ। तो वो कैसे लग रहे हैं? वो सही है वो। तो वोट उनको नहीं देंगे आप? मेरा वोट यहाँ का है ही ना। मेरे कहाँ का है? गाँव का वोट है। गाँव
रामपुर का है। जिला रामपुर में रहते तो किसे देते वो? मोदी जी को। मोदी जी। वहाँ कौन खड़े हुए हैं? वहाँ रामपुर को खड़ा है कोई अपनी हिंदू ही है। अच्छा ठीक है। आपका मतलब यहाँ वोट नहीं है, लेकिन आप पक्ष में मोदी जी के हैं और भाजपा के हैं। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पार्क में घूमने आए हुए कुछ भूतपूर्व युवा हैं, जो वर्तमान में भी युवा। आप सुने, बुजुर्ग ना समझे इन्हें। तो हमें सबसे पहले मिलते हैं। आपका नाम क्या हुआ जी? देशराज सिंह। देशराज सिंह। आपको मैं पिछले 10 साल 12 साल से देख रहा हूँ, लगातार यहाँ घूमने आ रहे हैं पार्क में। स्वस्थ हैं आप, पार्क में घूमते हैं, वोटिंग भी जरूर करते होंगे। हाँ, वोटिंग भी जरूर करते हैं। क्या लग रहा है, वातावरण कैसा है? वातावरण तो बीजेपी का ही है। यहाँ बीजेपी का लग रहा है। जैसे 4 कैंडिडेट ज्यादातर बाहर के हैं, तो इससे चुनाव में फर्क पड़ेगा क्या? ज्यादा कुछ नहीं पड़ता। बहुमत से, बहुत वोटों से जीतेंगे ये। किसके साथ मुकाबला लग रहा है यहाँ? ये तो उसके साथ लग रहा है, क्या नाम, कांग्रेस के साथ में। कांग्रेस के साथ वीरेंद्र रावत। आपका क्या मत है कि यहाँ हरिद्वार जिले में क्या स्थिति? बीजेपी का। बीजेपी का ही मत लगा। बीजेपी आप खुद भी बीजेपी की सपोर्टर हैं। और मुकाबला किससे लग रहा है? उमेश कुमार से, मौलाना से, या कोई भी हमसे बीजेपी से मतलब, आप मतलब इस बात से मतलब नहीं रख रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ कोई हमारे यहाँ कोई नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को देखना चाहेंगे? मोदी जी बस, और कोई। अगला प्रधानमंत्री योगी नहीं, मोदी ही। अगले से अगला योगी, अब मोदी उससे अगला योगी। और राहुल तो उसने छोड़ दिया जमाना। एक बार मौका नहीं देंगे आप? बहुत पहले 10 साल पहले दे चुका, कुछ नहीं किया उसने आज तक, कुछ नहीं, सिवा लूट से रोड के अलावा बस। आपका क्या नाम हुआ बाबू जी? हम तो इसके हैं, आप बीजेपी के कैंडिडेट है, बीजेपी की वोट देते आए हम हमेशा। तो आप पक्ष में बीजेपी? हाँ, बीजेपी पक्ष में हूँ। आप लोगों को ऐसा क्या लगा, जहाँ जाते हैं बीजेपी के पक्षधर लोग, क्या है बीजेपी में? विकास कार्य कर रहे हैं, अच्छा हर चीज का ध्यान रखते हैं। कहते हैं कि जो बेरोजगारी है, मंदा है, क्या कहते हैं? इसमें जाति विरासत को भेदभाव नहीं, सबके लिए एक है। तो आपको लगता है कि बीजेपी का राज यहाँ है, रहना चाहिए? हाँ, तीसरे बात बीजेपी आएगी इस बात। आपका क्या नाम हुआ जी बाबू जी? सीपी सिंह। सीपी सिंह रुड़की के रहने वाले हैं? नहीं, इधर शामली के रहने वाले। शामली तो उत्तर प्रदेश में है। हाँ। तो उधर से वोट बना हुआ या यहाँ बना हुआ आपका? नहीं, वहीं बना हुआ है। तो वहाँ पर कौन है आपके कैंडिडेट? कैंडिडेट तो मतलब है कि भाजपा का ही वो है, उधर भी जो है कि जोर उनका ही लग रहा है? उधर ही। आप उनके पक्ष में हैं? हाँ, बिल्कुल पक्ष में। अगर बाई चांस अगर भाजपा का वहाँ पर कैंडिडेट के सामने कोई अगर जीतेगा, तो किसका लग रहा है कि उसके मुकाबला किसके साथ रहेगा? नहीं, अभी तो फिलहाल तो कोई ऐसे आसार नहीं नजर नहीं आ रहे जो कि। आप लोगों को बीजेपी का राज पसंद है? बीजेपी का? हाँ, बिल्कुल। आपके इलाके में बहुत पहले एक दंगा भी हुआ था उधर, अभी मुजफ्फरनगर के क्षेत्र में, कैराना क्षेत्र में। तो उसका दोषी आप किन को मानते हैं? भाई, दोषी तो जो है कि अब इस चीज में इतनी गहराई से तो देखिए, मतलब क्या कहा जा सके। वर्तमान में लगता है कि योगी के राज में दोबारा होगा ऐसा? दोनों ही पक्षों का दोष रहा होगा उसमें। योगी के राज में दोबारा दंगा हो सकता है क्या, ऐसा लगता है? नहीं, देखिए अभी तक तो ऐसे कोई आसार तो है नहीं, क्योंकि वो इतना सख्त है कि उसमें जो है अगर कोई जरा सा भी सिर उठाने की कोशिश करे तो उसे एकदम से वैसे ही कुचल दिया जा। जैसे योगी को मुस्लिम विरोधी बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं गुंडों के विरोधी, असामाजिक तत्व। देखिए, मुस्लिम विरोधी तो नहीं कह सकते, मतलब ये जरूर कह सको हाँ, गुंडा विरोधी जरूर है जो है कि से। और वो बात अलग है कि कुछ विशेष लोग ही गुंडागर्दी में ज्यादा आगे हो रहे हैं। तो भाई, जो अगर मान लिया कोई गलत काम करेगा तो उसका जो है कि परिणाम भी उसे भुगतने के उसके लिए ऐसा वो होना भी चाहिए उसके साथ में। प्रधानमंत्री के रूप में आपको मोदी पसंद है? हाँ, बिल्कुल पसंद है भाई। जितना अच्छा काम आपके मोदी जी कर रहे हैं, इतना शायद ही जो है कि कोई कर पाएगा जो है कि। भाजपा के अंदर से ही दूसरा कोई नेता आपको जो मोदी की जगह ले सके आगामी? नहीं, अब देखिए अभी तक तो कुछ नहीं भाई। उसके बाद जो है कि केवल एक योगी जरूर दिखाई दे रहे हैं। और हेमंत शर्मा जो है वहाँ के? अरे ऐसे इन्हें कौन इतना पूछ रहा जो है कि भाई। अच्छा, अगर बाई चांस अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है, तो ये जो 1.5 दर्जन लोग खड़े हुए हैं गठबंधन बना के, इंडी गठबंधन, इसमें भी कोई चेहरा पसंद है आपको? चेहरा तो देखिए कोई ऐसा वो नहीं है में जो है कि बाकी अगर जो कि अगर किसी वजह से अगर 1% इन्हें सफलता मिल भी जाती है तो वो सरकार चलेगी नहीं। जैसे इतना आश्वस्त है लोग, 2004 में भी बहुत आश्वस्त हो गए थे और वोट देने नहीं गए थे। वोटिंग जो रेशो नीचे गिर गया था, बहुत परसेंटेज नीचे आ गई थी, और उसका नुकसान भी आपकी पार्टी को ही हुआ था, वाजपेयी जी हार गए थे। तो क्या इस बार ऐसा वातावरण फिर बन रहा है कि लोग जो है चुनाव जो है, देखिए भैया जो है कि मतलब उस साइड में तो ऐसा नहीं है, अब बाकी का वोटिंग पूरी होगी? हाँ, 2004 जैसा नहीं होगी लोग घूमने निकल गए? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पहले हुआ था ना, वोटिंग बहुत कम हो गई थी, लगा कि भाजपा जीत रही है, वाजपेयी, तो भाजपा वाले ही निकल गए थे घूमने। जितना उत्साह भाजपा के प्रति है लोगों में, इतना जो है कि उसके देख करके लगता नहीं कि वोटिंग कम होगी जो कि। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। वो एक ऐड आता था ना, 60 साल के बुजुर्ग या 60 साल के जवान, वो
ऐसे लोगों के लिए बनाता है। देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं भाई साहब, हाँ, मैं क्रिकेट खेलने में डेली आता हूँ यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, बच्चों को अपना खिलाते हैं। अपने खिलाते हुए विकलांग बच्चों की भी सहायता करते पार्क हैं। कैसा लगता है आपको? पार्क बहुत अच्छा है। आप ये बताइए 2024 का चुनाव है 19 अप्रैल में, वोट देने जाएंगे? हाँ बिल्कुल, घर तो घर क्या लग रहा है, वातावरण कैसा है? वातावरण ठीक ठाक है भाजपा के लिए। भाजपा का ही है, आप भी भाजपा वाले हैं? हाँ, भाजपा सारे वाले। भाजपा वाले लग रहे हैं यहाँ जी पर। जी जी जी। तो क्या मोदी की जगह किसी और को चाहेंगे या मोदी को ही चाहेंगे? मोदी को ही चाहेंगे। योगी अगला? अगला प्रधानमंत्री होने वाला योगी। वैसे मोदी के आपकी बाद। आपकी इच्छा से विपरीत अगर बाई चांस इंडी गठबंधन बन जाता है हाँ। तो उसमें से कुछ चेहरे, बहुत सारे चेहरे हैं हाँ। जो प्रधानमंत्री बनने के फिराक में वहाँ पर खड़े हैं, तो कोई चेहरा ऐसा भी है जो आपको लगता है कि इंडी गठबंधन से ये प्रधानमंत्री बन सकता जो भी गठबंधन में सही काम करेगा उसको वोट देंगे। है? इंडी गठबंधन में 16-18 बंदे खड़े हैं, जिसमें मुलायम की पार्टी भी है, लालू की पार्टी भी है, तो कोई चेहरा वहाँ पर भी ऐसा है जो प्रधानमंत्री बनने लायक? नहीं है। नहीं है। मोदी के अलावा, योगी के अलावा। राहुल भी नहीं लगता? नहीं, राहुल तो पहले से ही। शरद पवार? वो है। नहीं। केजरीवाल? नहीं, केजरीवाल तो सबको फेल करते हैं। फेल करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्ते बेटा जी। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा सरसो 19 तारीख में जो चुनाव है, वोट देने जाएंगे? वही बेटा, हमारे तो गांव में वो गांव में जाओगे? बच्चों की आ रही, बच्चों के आ रही है तो गांव में तो जाते हैं, शादी में जाना परसों को। अच्छा, तो वोट नहीं देंगे इसका मतलब गांव में है ना, वोट तो वैसे बच्चे अगर वोट देना चाहें तो किनको देना चाहेंगे? दोनों बच्चे भी नहीं, मुझे नहीं पता बेटा, मतलब नहीं पता बच्चों को। किसके पक्ष में यहाँ माहौल लग रहा है? यहाँ तो इन मरीजनों में एक तो एक पंजा लगा रखा है, एक कैतली से लगा के भीतर अंदर, तो पता नहीं भाई कहाँ था। फूल वाला नहीं दिख रहा यहाँ? फूल वाला नहीं इंगा दिख रहा, मतलब। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बाबू जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ईश्वर दत्त है जी। क्या काम करते हैं? मैं ये सर्वे काम होता है रुड़की में, वही करता हूँ, सर्वे का काम करते हैं। तो आप ये बताइए 2024 का चुनाव है, कैसा लग रहा है वातावरण? बहुत अच्छा लग रहा। वोटिंग कैसी रहेगी इस बार? बहुत अच्छी रहेगी। आपको लग रहा है कि आपके क्षेत्र में बढ़िया वोटिंग हो जाएगी? बिल्कुल भाजपा। जैसे बाहर के सारे कैंडिडेट आके खड़े हो गए। नहीं, वो कैंडिडेट वो अपनी जगह सब हैं भाई, लेकिन मेरे को अपनी तरफ से यानी कि मैं कह सकता हूँ कि भाजपा वो अच्छी है। जैसे केतली का निशान उमेश कुमार उलटफेर करने के माहिर हैं। दरअसल क्या है, देखो काटते तो वोट जरूर हैं, लेकिन जो मान लिया मौसम बन रहा है हिसाब से, तो वो तो भाजपा का। मुस्लिम वोट किधर जाता दिख रहा है आपको? देखो, ये तो एक अपने विचार हैं सबके, जाति से उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। कुछ मुस्लिम भाजपा में भी है, कुछ मुस्लिम बहुत, हमने कल देखा है, योगी जी आए वहाँ मुस्लिम भी थे और सारे हिंदू थे ही। आपके हिसाब से इस क्षेत्र में भाजपा का मुकाबला कौन करेगा? तो भाजपा का मुकाबला तो अब कांग्रेस ही कर सकती है, और तो कोई है नहीं। उमेश कुमार थर्ड जाएंगे और मौलाना? मैंने तो देखो जी, करने कितनी पार्टी खड़ी, तो फिर सारे 4 मेन कैंडिडेट खड़े हुए ना, आपके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड यही रह जाएंगे? बस फर्स्ट सेकंड थर्ड यही। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ जी बाबू जी, पूरा नाम बताएं पहले। ठाकुरदास चावला, ठाकुरदास चावला, रामनगर की, और अपना पोस्ट भी बता दें, क्या करते थे? सूबेदार आर्मी में सर्विस करी 28 साल, और रिटायर होने के बाद यहाँ आज 28 साल 25 साल दुकानदारी करी, अब यहाँ बैठा हूँ 11 साल से। इतनी दुनिया देखी आपने, पाकिस्तान देखा, मुझे सारा याद है। पार्टी कौन सी पसंद है? पार्टी भाजपा जिंदाबाद है। भाजपा पसंद है आपको? बिल्कुल। तो इस समय 2024 के चुनाव में हरिद्वार जिले की स्थिति क्या लग रही है? बढ़िया है। अच्छा, हाँ, तो बढ़िया से मतलब ये है कि 400 के आसपास, 400 के आसपास बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको? पार कहना तो गलत है ना। योगी जी लाइन में खड़े हैं, प्रधानमंत्री वो बनेंगे या मोदी जी? प्रधानमंत्री नेक्स्ट वही होंगे, मोदी, योगी जी। बात इस बार हमारी चॉइस है। आपकी चॉइस है, लेकिन लग रहा है इस बार वो बनेंगे या मोदी जी? अभी तो मोदी बनेंगे। अगर बाई चांस उनका विपक्ष के साथ मुकाबला है तो किस बंदे के साथ उनका मुकाबला लग रहा है? 16-18 जो है प्रधानमंत्री, कोई मुकाबला नहीं उनका, कोई प्रधानमंत्री बनने लायक विपक्ष का चेहरा है ही नहीं। केजरीवाल? केजरीवाल है, लेकिन उसको टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम होगा, परिपक्व नहीं है। हाँ, अभी एक्सपीरियंस आ गया, जेल में टाइम पास होता है, जब बाहर आएगा तजर्बा है उसको, हो जाएगा और भी होगा, एक्सपीरियंस बनेगा, कभी न कभी तो बनेगा ही। 5 सीट है उत्तराखंड में, क्या लग रहा है कितनी सीट होगी भाजपा की? 4 तो आनी चाहिए। 4 है। कौन सी सीट हारने की उम्मीद है भाजपा की?
उत्तराखंड में है, उधर पहाड़ में। पहाड़ में कोई सीट लग रही है आपको? प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना पसंद करेंगे? ना, अभी नहीं। बिल्कुल नहीं। आप डिफेंस में से आए थे, तो आपको इस समय जो सेना को लेकर मोदी की जो नीति है पसंद है? बहुत पसंद है। ऑल दी बेस्ट। क्या अच्छा लगा? कोई ऐसा कोई पॉइंट? नहीं, पॉइंट ठीक है, उन्हें अग्निवीर बनाया, उससे एक्सपीरियंस आदमी उसको मिलेंगे, वो जिनको सर्विस दे देगा, जो बाकियों को कोई सेटल कर देगा, कहीं सुरक्षा गार्ड कहीं ड्यूटी मिल जाएगा उनको। अभी आर्मी का रिटायर रगड़ा खाया आदमी कहीं फेल नहीं होता। और अपना काम भी मैंने चलाया 24 साल, अपना डेयरी चला दी, मेरा कोई काम थोड़ी था। मैं तो बाबू था, क्लर्क था वहाँ आर्मी में। ये आर्मी से रिलेटेड जितने भी अभी पेंशन वगैरह, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही मोदी की? कोई दिक्कत नहीं है। किसी पेंशनें जो बंद कर दी 4 के बाद, उससे पहले जिनको मिल रही है सबको पूरी मिल रही है। क्यों नहीं मिलेगी? अब और कुछ कहना चाहिए? सेवा कौन करेगा? अगर बच्चों हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो बैठों की सेवा कौन करेगा? मकान तो बच्चे ले लेते हैं, देना चाहिए उसे, दे दिया, और बाकी तो नहीं है ना हमारे पास कुछ। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। आप यहाँ पार्क में रोज घूमने आते हैं, कहाँ से आते हैं? रामनगर नई बस्ती। नहीं बस्ती। क्या नाम है जी आपका? बाला देवी। बाला देवी जी। बच्चे भी आते हैं साथ में, पोते पोतियाँ आते जी हैं? हाँ, वातावरण ठीक है यहाँ? ठीक है जी। आप ये बताएं, अभी चुनाव आ रहे हैं 19 अप्रैल में, वोट देने जाएंगे, जी कैसा लग रहा है आपके तरफ के क्षेत्र में? क्या है वातावरण? बस जी कुछ अभी तो हिसाब का पता नहीं चला। ज्यादा जोर किसका लग रहा है? किसी का नहीं, अभी तो कोई आया भी नहीं वहाँ से। कितने लोग आपके क्षेत्र में मतलब जोर लगा रहे हैं अपना? जैसे केतली वाला भी है, और अपना पंजे वाला भी, फूल वाला भी है, एक वो है हाथी वाला। तो आपके इलाके में हाथी वाले बहुत हैं? नहीं, उस केतली वाले की तरफ जा रहे हैं। केतली वाले की तरफ बहुत जा रही है। आपका झुकाव किधर है? देखो जी, अभी सोच तो रहे ना। सोच रहे, अभी तय नहीं किया आपने? हाँ ना, अभी तय नहीं करा। लड़का जा रखा, थोड़ा उससे पूछना पड़ेगा कि कहाँ लोग। अपने मर्जी से नहीं, लड़के से पूछ के देंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, कैसे लगते हैं? ठीक है जी, वैसे तो ठीक है जी, हिसाब से देखिए बढ़िया। हट जाने चाहिए या दूसरे आने चाहिए या क्या रहती है? देखो जी, इस बात को तो कह नहीं सकते, वैसे फिर भी उसका भी हिसाब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, बन जाए दोबारा? हाँ, बन जाए। अगर राहुल बन जाए तो? देखो, जो भी बन जाएगा वो ही ठीक है, जो भी बन जाएगा। मोदी भी ठीक चल रहा है हिसाब से, और भाई केतली वाला बन जाएगा वो भी हमारे हिसाब से तो ठीक रहेगा। देखो जी, हमें तो इतना पता है, हमें तो करके ही खाना। तो करके तो बच्चे कर रहे हैं, आपने तो। हाँ। नहीं, वो बात देखो जी, हमने भी अपनी उम्र में बहुत करा, लेकिन अब नहीं होता। तो वोट देने जरूर जाइएगा। हाँ जी, जरूर। ऐसा है ना, मेन हम लोगों का मकसद ये है कि सब लोग वोट दें। हाँ, क्योंकि लोकतंत्र है, हर वोट की कीमत है। हाँ जी, नहीं, वोट जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं है। किसी को दीजिए, हमारी तरफ से हमें नहीं फर्क पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, देनी चाहिए वोट, विरान नहीं करनी चाहिए, देनी चाहिए। अच्छा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है जी? मेरा नाम वर्षा है। वर्षा, रामनगर में ही रहते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा। रामनगर गली नंबर 19 तारीख में वोट देने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल जाएंगे। किसका जोर लग रहा है? इसका जोर लग रहा है भाई, हम तो फूल को ही देंगे, बाकी हमें पता नहीं किसका जोर है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपके इलाके में जो खड़े हुए हैं फूल की तरफ से, उनका नाम पता है आपको? अजी नहीं पता। नाम नहीं पता, वोट उसे देंगे? हम तो मोदी जी के उसमें है बस। और कुछ नहीं देख रहे, मोदी जी को देख रहे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। प्रधानमंत्री से दोबारा बनाना है? हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत युवा हैं यहाँ, वॉलीबॉल खेल रहे हैं, ये नारा लगाना चाह रहे हैं मतदान के पक्ष में। बोलो जी। पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान, 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 पहले मतदान। तो आपने देखा किस प्रकार पार्क में आए लोग ऊर्जा से भरे हैं, बच्चे भी खूब ऊर्जा से भरे हैं। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मन की बात कही, बच्चों ने भी खूब जमकर मतदान के पक्ष में नारे लगाए, मतदान करवाने के लिए लोगों से एक तरह से आह्वान किया। हमारा मकसद अधिक मतदान करवाना और 2024 19 अप्रैल उत्तराखंड में अधिक से अधिक मतदान कराना हमारा लक्ष्य है।
मैं आपसे फिर मिलूंगा दूसरी किसी वीडियो में। अंत तक मेरे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।